नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं अनवी। कर्नाटक में चुनाव से पहले मुंबई ने मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसके बाद हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर फटकार लगाई है। फिर भी कर्नाटक में बीजेपी क्यों खुश है, देखते हैं रिपोर्ट में। कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण कोटा खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक की बॉम्बे सरकार को फटकार मिली है। इस फटकार पर विपक्षी पार्टियां जश्न मना रही है और बीजेपी की आलोचना कर रही है। हालांकि सत्तारूढ़ बीजेपी इस घटनाक्रम को लेकर उत्साहित है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि मुसलमानों के लिए ओबीसी श्रेणी के तहत 4% आरक्षण वापस लेने का फैसला भ्रामक धारणाओं पर आधारित और अस्थिर नींव पर प्रतीत होता है। सीएम बसवराज बोम्बे की सरकार ने मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रदान किए गए 10% आरक्षण के तहत लाया गया है। वही प्रभावशाली लिंगायत और वोकालिगा समुदाय के लिए आरक्षण कोटा 2-2% बढ़ा दिया गया है। मुंबई ने अपनी सरकार के फैसले का बचाव किया था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के पास 7 राज्यों में आरक्षण कोटा नहीं है। सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल के समाप्ति से ठीक पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समूहों के लिए आंतरिक आरक्षण के साथ नए आरक्षण की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय रेल की वेबसाइट दुनिया में सबसे ज्यादा हिट होने वाली वेबसाइट में से एक है। IRCTC की वेबसाइट पर भी हर मिनट औसतन 12 लाख हिट होते हैं। गूगल पर लोगों ने क्या तराशा, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। भारत में यातायात का बड़ा साधन रेलवे है। भारतीय रेल की वेबसाइट दुनिया में सबसे ज्यादा हिट होने वाली वेबसाइटों में से एक है। IRCTC की वेबसाइट पर भी हर मिनट औसतन 12 लाख हिट होते हैं। रेलवे में नौकरियां या उसकी जुड़ी खबरों को भी लोग गूगल पर खूब तलाशते हैं। आइए आपको भारतीय रेल के बारे में वो सब कुछ बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं। भारत में ट्रेन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। भारत की पहली ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। दिल्ली और कोलकाता के बीच साल 1864 में ट्रेन सेवा शुरू हुई थी। भाखड़ा और नांगल के बीच एक ट्रेन चलाई जाती है, जिसके लिए टिकट नहीं लगता, बल्कि लोग उसमें फ्री में यात्रा कर सकते हैं। भारत में पश्चिम रेलवे का नवापुर रेलवे स्टेशन गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। इस स्टेशन का आधा हिस्सा गुजरात जबकि आधा महाराष्ट्र में पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। सूर्य अपने चक्र के चरम पर है। इसके कारण उसमें लगातार गतिविधि देखने को मिल रही है। हाल ही में सूर्य की सतह से एक बड़ा प्लाज्मा निकला है। इसकी तस्वीर एक एस्ट्रोग्राफर ने खींची है तो देखने में सूर्य पर बड़ी दीवार जैसी दिख रही है। इसकी ऊंचाई 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। सूर्य पर हमेशा हलचल होती रहती है। सूर्य की सतह से अब एक विशालकाय प्लाज्मा निकला है जो देखने में जरने जैसा लगता है। अंतरिक्ष की तस्वीरें खींचने वाले एस्ट्रोग्राफर एडुआर्डो साबरगर प्रोपेव ने इसकी तस्वीर खींची है। 9 मार्च को इन्होंने यह तस्वीर खींची जिसमें सूर्य पर एक प्लाज्मा की दीवार दिखाई दे रही है। ये सतह से लगभग 1 लाख किलोमीटर ऊपर तक अंतरिक्ष में निकली। बाद में यह प्लाज्मा वापस सतह पर आ जाती है, जिसके कारण इसका नाम वाटरफॉल यानी झरना दिया गया है। प्रोपेव ने कहा कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने से लग रहा था कि यह प्लाज्मा के सैकड़ों धागे हैं। मैं इसे देखकर हैरान था। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह प्लाज्मा 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गिर। प्लाज्मा के ये हिस्से पृथ्वी पर दिखाई देने वाले अरोरा की तरह है। इसे ध्रुवीय मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य इस समय अपनी चरम गतिविधि पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य का चक्र चल रहा है। हाल के दिनों में यह बेहद एक्टिव दिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। जानते हैं, हावड़ा जंक्शन हमारे देश का सबसे बड़ा और पुराना रेलवे स्टेशन है। कई लोग इसे रेल नगर भी कहते हैं। क्या है इसकी विशेषता, कैसे रेलवे स्टेशन की है कनेक्टिविटी, देखते हैं अंदर की बात में। हम सभी आए दिन ट्रेन से सफर करते हैं। जितना मजा हमें ट्रेन से सफर करने में आता है, उससे कई ज्यादा दिलचस्पी रहती है भारत के स्टेशनों के बारे में जानने में। ये तो हम सभी जानते हैं, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरे 23 प्लेटफॉर्म है और 26 रेल लाइन बिछी हुई है। बता दें कि हावड़ा जंक्शन भारत के सबसे बड़े और पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन का निर्माण 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के जमाने का यह रेलवे स्टेशन आज तक वैसा ही खड़ा है। इसका नाम हावड़ शहर के नाम पर रखा गया था।
भारत का यह इकलौता रेलवे स्टेशन है जिसका रेल संपर्क सीधे बांग्लादेश से है। मैत्री एक्सप्रेस जो सीधे कोलकाता से ढाका के बीच चलती है, दोनों शहरों को जोड़ती है। हावड़ा जंक्शन को देश के सबसे खूबसूरत स्टेशन का भी दर्जा प्राप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।